इस वीडियो में हम देखेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी मतलब इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। इसमें कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चनेबल चैप्टर हैं। तो उसमें पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी के बारे में देखते हैं। पहला आता है सेट क्या होता है। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यानी कि कुछ परिभाषित होना, मतलब जो भी कलेक्शन ले, समूह ले, संग्रह ले, वो कलेक्शन हो, वो वेल डिफाइंड हो, कुछ परिभाषित, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। अब हम सेट को कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एक टेबुलर मेथड हो गया, मतलब उसमें अंकीय व्यवस्था के आधार पर, जैसे ये यान इक्वल टू 1 2 3 हो गया डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब एक टेबुलर सेट आता है। तो देखिए ये दिया x इक्वल टू x सच दैट 6 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 12 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें ये सेट बिल्डर मेथड में दिया है। तो सेट बिल्डर अक्सर हमको इसको टेबुलर मेथड में कर देंगे तो आसान होता है। तो देखिए इसका टेबुलर मेथड क्या होगा। तो देखिए ये दिया है 6 के बराबर भी हो सकता है। तो सेट में क्या आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12। ये इतने एलिमेंट इस सेट में आएंगे सेट बिल्डर मेथड में, क्योंकि ये 12 के इक्वल दिया है और लेस देन भी दिया है, तो इक्वल भी ले सकते हैं। और देखिए टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। नल सेट यानी कि 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आते, इसको 5 से डिनोट करते हैं। और सिंगलटन सेट, सिंगल यानी कि एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होंगे। फाइनाइट सेट उन सेट को कहेंगे जिसके हम सेटों के एलिमेंट को गिन सकें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो इस सेट की संख्या को हम गिन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मतलब ये नेचुरल नंबर का एक सेट दिया गया, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, मतलब हम कुछ गिन नहीं सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो उतना कवर करते हुए चलेंगे जितना हमको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आगे देखते हैं और कौन से सेट होते हैं। देखिए इक्विवेलेंट सेट मतलब कि दो सेट इसमें लेते, इक्वल करना रहता है, तो इक्विवेलेंट सेट दो सेट लेते हैं। देखिए एक सेट लिया है ए बी सी डी ई और दूसरा सेट लिया 1 2 3 5 7 9 1 3 5 7 9। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पर इक्वल सेट है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट ए में है एलिमेंट बी में भी वही है। बस इसमें चेंज यही है कि इसका ऑर्डर अलग है। देखिए यहाँ पर 1 3 4 है, यहाँ 3 1 4 है, बस सभी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज होने से सेट में कोई मतलब नहीं रहता। इक्वल सेट में वो एलिमेंट दोनों सेट में रहना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा। और इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब सबसेट, तो देखिए यहाँ सेट 1 2 3 लिया है और बी लिया है 1 2 3 4 5। तो देखिए ये जो 1 2 3 है सबसेट ए, सेट ए, वो सब सेट बी में कंटेन हो रहा है कि नहीं 1 2 3 तक। तो सबसेट का डिनोटेशन हम कैसे देते हैं, ये से देखिए ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो एलिमेंट 1 2 3 है सेट बी में कंटेन हो रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी मतलब इसका उप समुच्चय है, मतलब मतलब दूसरा सेट है बी का। तो देखिए है ना 1 2 3 इसका एक एलिमेंट मतलब एक सबसेट है। अब यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 एक सेट है, 2 4 8 एक सेट है, 1 3 5 7 एक सेट है। अब एक हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं। ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का 1 2 डॉट डॉट अंत तक जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 भी कंटेन हो रहा है, 2 4 8 कंटेन हो रहा है, 1 3 5 7 भी सब एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं। तो वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जो अपने में सभी सेटों को कंटेन कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गए। अब देखिए हम सबसेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, जो हमको सबसेट निकालने का फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए सेट ए दे दिया है, तो इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट दिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए कितना है 3। अब पूछ दिया हमको सबसेट इसके कितने होंगे, तो हमको 2 टू दी पावर 3 रख देना था, यानी कि 8 इसके सबसेट होते हैं। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब ऑपरेशन करने के लिए हमको दो सेट की जरूरत होती है। तो जैसे हम जोड़ घटाना करते हैं तो 2 अंकों की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार इसमें हमको 2 सेट की जरूरत होगी। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन को डिनोट करने के लिए ऐसे एक साइन होता है, लेकिन ये यू नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, यू नहीं होता है। और देखिए ए यूनियन बी, तो ऑपरेशन ऑफ सेट हमको निकालना ए यूनियन
ये यू नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, और ए यूनियन बी हमको काउंट करना है। तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे पहले जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए पहले दोनों में कौन से कॉमन है, कॉमन कौन से है, 3 कॉमन है ना, 3 हो गया। अब देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। और जो बचे एलिमेंट है ए और बी में उनको क्रमशः हम लिख देंगे तो पूरा संपूर्ण एलिमेंट ए यूनियन बी आएगा। तो देखिए बचा हुआ एलिमेंट और क्या है, 1 2 3 4 हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 6, ये सॉरी ये हो गया ए यूनियन बी। इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं क्रमशः 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में पहले जो कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं, जो बचे रहते हैं ए और बी में उनको क्रमशः लिख देते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस साइन से, बस इसका उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये बहुत आसान इसका डिफिनीशन है, इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो इसमें कॉमन रहते हैं। इसमें कॉमन के अलावा सब एलिमेंट आएंगे जो बचे रहते हैं, इसमें केवल कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट देखिए क्या है, 3 है 4 है, 3 है 4 है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आएंगे। और डिसजॉइंट से नाम से ही है अलग अलग। देखिए इन डिसजॉइंट में अगर जो हम ए यूनियन बी करेंगे तो डिसजॉइंट में अलग अलग एलिमेंट, मतलब अलग अलग उसका कॉमन 5 आना चाहिए, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी कि नल सेट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए ये 5 आ गया, यानी कि नल सेट आ गया। ये होता है डिफिनीशन डिसजॉइंट सेट का। ये कुछ और ऑपरेशन देखते हैं सेट के। तो देखिए दिया गया है डिफरेंस ऑफ 2 सेट, यानी कि डिफरेंस मतलब अंतर, 2 सेटों का अंतर। तो डिफरेंस ऑफ अंतर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, 2 सेट ए बी है तो डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे डिनोट करें, ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये होता है कि सेट ए में वो एलिमेंट होने चाहिए जो सेट बी में नहीं है। तो इस डिफिनीशन का इसका मतलब यही होता है कि इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे। देखिए सेट ए में वो एलिमेंट होने चाहिए जो सेट बी में नहीं है। तो देखिए सेट ए में ए है, बी में भी है, बी नहीं है तो वो सेट बी में नहीं है। और क्या सी है, डी नहीं है, डी। तो ये 2 एलिमेंट आ गए। तो इस प्रकार ए माइनस बी, यानी कि जो सेट ए में एलिमेंट है वो बी में नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार हम अगर बी माइनस ए निकालें तो क्या होगा, तो ठीक इसी प्रकार सेट बी में वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो। तो देखिए सेट बी में जी है, ए में नहीं है, तो ये इस प्रकार ये जी हो गया। और एक आई हो गया, इसमें नहीं है आई, बाकी सब है। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का डिफरेंस ऑफ 2 सेट का डिफिनेशन होगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को इस डेल से डिनोट करते हैं, 2 सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी। और ए डेल बी का फुल फॉर्म क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ए माइनस बी यानी कि 2 सेटों का डिफरेंस है, और बी माइनस ए ये भी 2 सेटों का डिफरेंस है। तो देखिए ए माइनस बी अभी ऊपर निकालें तो क्या आया है, बी आया है और डी आया है, और इसका यूनियन हमको लेना है। और बी माइनस ए क्या आया है, जी आया है और आई आया है। तो इस प्रकार इसका यूनियन अभी हम बताए हैं कि पहले दोनों सेटों में जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं। तो देखिए दोनों सेटों में कोई कॉमन नहीं है, जो बच रहे हैं ए और बी में तो उनको लिखते हैं। तो देखिए क्या बच रहे हैं, बी बच रहा है, डी बच रहा है, और क्या बच रहा है, जी बच रहा है, आई बच रहा है। तो ये सब ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का सोल्यूशन हो गया। ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। और कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि इसमें एक यूनिवर्सल सेट, अभी यू से डिनोट करते हैं, इसका एक होना जरूरी है। और कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हमको मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, ए डैश या ए के पावर सी, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश निकालना है। तो देखिए ए डैश निकालने के लिए जो सेट ए दिया गया है, जो सेट ए में एलिमेंट है उसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वही ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो देखिए सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो इसको छोड़ देंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4 6 8 10। देखिए 2 4 6 8
10 ये एलिमेंट इसमें आएंगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सेट से रिलेटेड का। तो देखिए ए बराबर क्या दिया गया 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 3 6 10 दिया गया और हमको निकालना क्या है ए माइनस बी, यानी कि दोनों सेटों का डिफरेंस निकाल कर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया x बिलोंग टू n सच दैट 1 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 10। ये हमको इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। ये सेट बिल्डर मेथड में दिया गया, इसको हम टेबुलर मेथड में लिखना है। तो टेबुलर मेथड में लिखते हैं। देखिए क्या दिया गया u बराबर टेबुलर मेथड में क्या हो जाएगा 1 के बराबर है तो 10 तक जाना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हमको a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी पहले निकालते हैं। तो a माइनस बी निकालने के लिए हम बताएं अभी जस्ट कि a में जो वो एलिमेंट होने चाहिए जो b में ना हो। तो a में वो कौन से एलिमेंट है, तो देखिए पहले 1 है b में नहीं है, 2 है 3 है जो b में है और एक 4 है जो b में नहीं है। तो ये इतना आ गया। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो यूनिवर्सल सेट है, तो जो यूनिवर्सल सेट में a माइनस बी का एलिमेंट जो निकाले हैं वो यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे एलिमेंट वो उसका कॉम्प्लीमेंट आएंगे। तो मतलब उसका भी डिफरेंस हम लेते हैं a माइनस बी करेंगे, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो देखिए 1 और 4 को निकाल देंगे तो कौन से एलिमेंट बचेंगे 1 को ये निकाल देंगे तो क्या बचेंगे 2 3 5 6 7 8 9 10। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने और लेकर आया है क्या इफ a इक्वल टू x सच दैट 0 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल टू एंड b क्या है y सच दैट y इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए ये सेट बिल्डर मेथड में दिया गया। तो सबसे पहले हम a को किस में लिखना होगा टेबुलर मेथड में। तो टेबुलर मेथड में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए a बराबर क्या होगा, देखिए 0 से बराबर है तो 0 हमको लेना है और उसके बाद 2 तक जाना है 1 2 ये हो गया। अब देखिए b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर प्राइम नंबर, यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं 2 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे। तो देखिए क्या कॉमन आ रहे हैं कॉमन। अब इसको हमको कॉमन लेना है। देखिए हमको पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन b पूछ रहा है, तो अब हमको दोनों में कॉमन देखना है। इंटरसेक्शन b का डिफिनेशन अभी पहले ही बताया है। तो a और इंटरसेक्शन b का डिफिनेशन से कॉमन क्या है, देखिए 0 नहीं है 1 नहीं है और क्या 2 से है शुरू, तो 2 कॉमन हो गया। देखिए इस तरह से ये ऑप्शन सी हो गया। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको परीक्षा के नज़दीकी समय में केवल एक रिवाइज करने के लिए आसान तरीका मिल जाए, आपको आज सुविधा हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले चैप्टर्स आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।